साथियों, जय भीम, जय जोहार। मैं रवि रविंद्र। कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदन में आरक्षण को लेकर एक बात रखी और कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है, यह जब उनकी सरकार थी उस वक्त पर न्याय पर आधारित जितनी भी योजनाएं चलती थी उन तमाम योजनाओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने अपना बात रखा और उन्होंने कहा कि देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो कभी नहीं चाहते थे कि इस देश के पिछड़े लोगों को उनका वाजिब हक अधिकार मिले, उन्हें आरक्षण मिले, उन्हें मान सम्मान मिले। और इसलिए नेहरू जी उस वक्त जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे उन्हें खुला खत लिखते थे ताकि उनके द्वारा ऐसी गलती ना हो कि पिछड़े समाज के लोगों को उनका हक अधिकार दे दे या उन्हें आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए कर दे। इस वजह से उनके द्वारा खुला खत मुख्यमंत्रियों के नाम लिखा जाता था। ये बात सच है कि आज तक देश आजाद होने के बाद जितनी भी आरक्षण पर घटनाएं घटी या यह कहा जाए कि आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की गई या आरक्षण पर जितने भी विरोध प्रदर्शन आंदोलन हुए, वो सारा का सारा कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस पार्टी के जो समर्पित संगठन थे उनके द्वारा प्रायोजित रूप से आज तक, जब तक वो सत्ता में थी तब तक उनके द्वारा किया जाता था। और आज भी जहां पे सरकारें हैं आज भी ये जारी है। लेकिन केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जो काम कांग्रेस ने अधूरा छोड़ा था उस काम को अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ मिलकर उस काम को अब अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जितनी भी सरकारी संपत्ति थी उन्हें उनके द्वारा बेच दिया गया ताकि जो सरकारी संस्था थे वहां पे आरक्षण की व्यवस्था रहती है। अगर आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तो एससी एसटी ओबीसी के लोग वहां पर आ जाएंगे, उन्हें मौका देना पड़ेगा। लेकिन अगर संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया जाए तो प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर हम एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार कर सकते हैं। और इस एजेंडे पर भाजपा आरएसएस के साथ मिलकर दिन रात मेहनत कर रही है और उनके नेता खुले रूप में ये कहते हैं कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम आरक्षण को खत्म करना ही हमारा एजेंडा है। और ये दोनों ही या तीनों ही जो संगठन है कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस, ये तीनों ही मिलकर इस एजेंडे पर जहां जहां ये उपस्थित है अपना काम कर रहे हैं। जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था और जब ये देश आज़ादी के कगार पर खड़ी थी उस वक्त पे जो अगड़ी जाति के लोग थे उन्होंने पिछड़ी जाति के नेताओं से कहा कि सबसे पहले इस देश को आज़ाद होने दीजिए, अगर ये देश आज़ाद हो जाएगा तो आपकी जो भी मांग है आपकी मांगों को हम पूरा कर देंगे। उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर भी जीवित थे। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये बात रखी कि आप हमारा साथ दीजिए, जब देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर हम आपके मांग है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि जो लोग हमें सदियों से गुलाम लाचार बनाए रखे हैं, जिन्होंने हमारे सारे हक अधिकार को छीना है, वो लोग कभी भी हमें अपना अधिकार नहीं दे सकते और वो इस मांग पर टिके रहें। और एससी एसटी को के लिए जो भी मांग वो कर रहे थे वो मांग वो ले लिए। लेकिन पिछड़ी जाति के जो नेता थे वो अगड़ी जाति के कुछ ऐसे लोगों के बहकावे में आ गए और गुमराह होकर उनके साथ चले गए। जब देश आज़ाद हुआ, जब उनको उनका हक देने की बारी आई, तब यही लोग जो उस वक्त पे इन पिछड़ी जाति के लोगों से जो वादा किए थे वो लोग अपने वादे से मुकर गए। इसलिए आपको ये समझना है कि किस तरह से ये लोग हमें गुमराह करने का काम करते हैं और आरक्षण का फायदा देंगे बोलकर आरक्षण को ही खत्म करते हैं। एक तरह तो न्याय की बात होती है लेकिन दूसरी तरफ अन्याय का ही ये सारा काम, सारा एजेंडा ये चलाते हैं। अगर इस देश में सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी की अगर किसी ने बात रखी तो बहुजन समाज के नेताओं ने रखी।
और बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता उस वक्त पे हुए मान्यवर साहब कांसीराम जी, उन्होंने ये नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने ये भी नारा दिया कि मंडल कमीशन आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जो मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट थी वो पिछड़े समाज को उनका हक अधिकार, उनका आरक्षण दिलाने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने इस मंडल कमीशन के आयोग को आज तक लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप अगर इसी तरह से गुमराह होते रहेंगे तो सदियों तक ये लोग मंचों पर खड़े होकर सिर्फ भाषण देते रहेंगे, आपके न्याय की बात करते रहेंगे और आप पर ही अन्याय करते रहेंगे। इसलिए इस न्याय की पाठशाला में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हुए वो सब बहुजन समाज के हुए। इस वजह से अपने लोगों को पहचानिए, अपने सही नेतृत्व को पहचानिए जो आपके लिए वाजिब हक अधिकार, आपके लिए जस्टिस और आपके लिए समान अधिकार की बात करते हैं। अगर आज भी आप धर्म के नाम पर अंधे रहेंगे तो दिन दूर नहीं है कि आपके भविष्य को भी अंधकारमय बना दिया जाएगा। और ये एजेंडा बड़े जोरों शोरों के साथ भाजपा, कांग्रेस और आरएसएस इस एजेंडे पर काम कर रही है और धीरे धीरे संशोधन करके वो उस अंजाम तक लाना चाहते हैं कि इस देश में जितनी जातियां हैं उनको उनकी जातियों के कामों में फिर से लगाया जाए और उन्हें अपने पैरों के धूल के बराबर फिर से रखा जाए। इसलिए सतर्क रहिए और इनसे लड़िए, वरना कुछ बचने वाला नहीं है। जय भीम, जय भारत।